Hello students, today we are going to start chapter 6 triangles. Exercise 6.2 question number 1, 2, 3, 4 and 5. स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम डिस्कस हम लोगों ने की थी। आज की जो एक्सरसाइज है 6.2 वो टोटल थ्योरम बीपीटी बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन ऑप्शन फर्स्ट एंड AD इन फाइंड ऑप्शन सेकंड। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दो डायग्राम दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों डायग्राम में जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो फर्स्ट डायग्राम में हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड डायग्राम में हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बीपीटी थ्योरम में सीखा था कि जब भी कोई लाइन ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करती है और वो किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो वो अदर टू साइड्स को बराबर रेशो में मींस इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ऑप्शन फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, हम पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC में देखेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। अब हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। बीपीटी थ्योरम ये बोलती है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, मीन्स ट्रायंगल की एक साइड को और दूसरी साइड को हम किसी लाइन के थ्रू डिवाइड करते हैं तो इक्वल रेशो में डिवाइड होती है। सो वी कैन राइट AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। जैसा कि हमें डायग्राम में AD की वैल्यू 1.5 दी है, DB की वैल्यू 3 दी है और AE की वैल्यू 1 दी है। तो हम एक्सप्रेशन में सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 1.5 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन EC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हम 3 को 1.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास EC की वैल्यू आती है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन फिनिश होता है। नाउ सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास डायग्राम है ट्रायंगल ABC। इस डायग्राम में भी हमारे पास DE जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, और सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, वी कैन राइट AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब हम सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे। AD की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है तो हम AD एज इट इज लिखेंगे। DB की वैल्यू 7.2 दी है तो उसकी प्लेस पे हम 7.2 रखेंगे इक्वल वैल्यू ऑफ AE 1.8 एंड वैल्यू ऑफ EC 5.4। AD की वैल्यू फाइंड करनी है तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7.2 जो है वो 1.8 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया AD इक्वल 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हम पॉइंट का किस प्रकार से करते हैं, हाई कैलकुलेशन, ये हम चैप्टर नंबर 13 में सीख चुके हैं। तो वैल्यू ऑफ AD हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन फिनिश होता है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. हमने डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लिया है। ट्रायंगल PQR और EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास साइड की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है।
नाउ फर्स्ट ऑप्शन, P equal 3.9 centimeter, EQ equal 3 centimeter, PF equal 3.6 centimeter and FR equal 2.4 centimeter। तो इस ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। इस ऑप्शन की हेल्प से हमें ये बताना है कि जो ईएफ लाइन है वो क्यूआर लाइन के पैरेलल है या नहीं। सो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम पी के अपॉन में ई क्यू लिख सकते हैं एंड पी एफ के अपॉन में एफ आर लिख सकते हैं। सारी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू ऑफ पी ई 3.9, वैल्यू ऑफ ई क्यू 3। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों को कैलकुलेट करने पर 3 से कैंसिल करने पर आता है 1.3 अपॉन 1। अब पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। वैल्यू ऑफ पी एफ 3.6 एंड वैल्यू ऑफ एफ आर 2.4। दोनों को हम 2 से कैंसिल करते हैं। 3.6 अपॉन 2.4 को हम कैंसिल करेंगे तो 3/2 आएगा। 3/2 को हम सॉल्व करते हैं तो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। ओके, अब 1.3/1 आ रहा है पी ऑफ ई क्यू की वैल्यू और 1.5 अपॉन 1 आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू। दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। ठीक है, तो वी कैन राइट पी अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल नहीं है क्यू आर के। ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारे पास सारी वैल्यू डिफरेंट है। वैल्यू ऑफ पी ई 4 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ 9 सेंटीमीटर। तो हम अब ये वैल्यू लेके हम देखते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के है या नहीं। तो इसमें भी हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्शन सेकंड, अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, पीई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे पीई अपॉन ई क्यू। हमारे पास पीई की वैल्यू है क्वेश्चन में 4 और ई क्यू की वैल्यू है 4.5। 4.5 का हमने पॉइंट रिमूव किया तो ऊपर 0 लगा तो आया 40 अपॉन 45। दोनों को कैलकुलेट करा तो 8/9 आया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ पी एंड अपॉन ई क्यू हो गई 8/9। अब हम पी एफ अपॉन एफ आर लेंगे। वैल्यू ऑफ पी एफ है 8 और वैल्यू ऑफ एफ आर है 9। अब यहाँ पे आप देखिए पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू भी 8/9 आई है और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू भी 8/9 आई है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड फिनिश होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स आपका ये होमवर्क में है। इसमें भी बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगी, केवल वैल्यू चेंज हुई है। तो ये आपका होमवर्क में है। आई होप सो आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में हमको डायग्राम गिवन है कि जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के और जो एल एन है वो पैरेलल है सी डी के। तो हमें प्रूफ करना है, डायग्राम में आप है ना देखिएगा, प्रूफ करना है ए एम जो है ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ये हमें प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल। इसमें हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि आप देखिए बीसी के पैरेलल एल एम है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा।
तो हम ट्रायंगल ए बी सी में लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। इसमें आप देखिए जो एल एन है वो पैरेलल है सी डी के, तो बीपीटी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देखिए ए एल अपॉन ए सी है, उसके इक्वल में ए एम अपॉन ए बी है, और इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी ए एल अपॉन ए सी है जो इक्वल है ए एन अपॉन ए डी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो जाएंगे ए एन अपॉन ए डी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बस आपको ट्रायंगल ध्यान रखना है कि हमें ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, in the given figure DE parallel AC and DF parallel AE, prove that BF upon FE equal BE upon EC। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला है जो DE है वो AC के पैरेलल है और जो DF है वो AE के पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। सो हम स्टूडेंट प्रूफ स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल BAC। सबसे पहले हम BAC ट्रायंगल लेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पे आप है ना देखिए कि जो DE है वो पैरेलल है AC के, तो पैरेलल है तो साइड इक्वल रेशो में डिवाइड होगी। सो वी कैन राइट बाय बीपीटी थ्योरम BE अपॉन EC इक्वल BD अपॉन AD। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम ट्रायंगल BAE में देखेंगे, जो ट्रायंगल ABC के अंदर है ट्रायंगल BAE उसमें देखेंगे। उसमें आप देना देखिए जो DF है वो AE के पैरेलल है तो साइड इक्वल रेशो में डिवाइड होगी बाय बीपीटी थ्योरम। सो वी कैन राइट BF अपॉन FE इक्वल BD अपॉन DA। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए कि जो RHS है वो सेम है, तो RHS सेम है तो LHS को हम इक्वल लिख सकते हैं। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड BE अपॉन EC इक्वल BF अपॉन FE। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ये क्वेश्चन भी आपका बाय बीपीटी थ्योरम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।